बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब आदमी हृदय खोल करके गुरुदेव की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे चुका बाबू डिलर साहब के निवास स्थान पर हो रहा है। अभी हम आप प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। सुन रहे थे वेद भगवान के उपदेश को। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। यह संसार को किसी ने पैदा किया है, किसी ने बनाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये संसार अपने आप बन गया, इसको कोई बनाने वाले नहीं है। इसी को नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर की मान्यता नहीं देते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे को ही नास्तिक कहते हैं। आस्तिक वे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, केवल विश्वास ही करके नहीं रह जाते हैं, उनके संबंध में जानते भी हैं और जान करके उनको पाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे को आस्तिक कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक ये दो संसार में हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले थोड़ा विचार करो कि सबसे पहले का कुछ है कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि पहले का कुछ नहीं है तो यह उत्तर हम लोगों का गलत हो जाएगा। सबसे पहले कुछ था और वही कुछ से सब कुछ बना है। उसी को असीम कहते हैं, उसी को अजन्मा कहते हैं, उसी को सर्वव्यापक कहते हैं, उसी को सर्वव्यापकता के भी परे कहते हैं। असीम उसको कहते हैं जिसकी सीमा नहीं है, मतलब न आदि है न अंत है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। जिसकी सीमा है उसको ससीम कहते हैं। हम आप देखते हैं यह संसार को, यह पृथ्वी को देखते हैं। यह पृथ्वी नारंगी के समान गोल है।
लेकिन पृथ्वी के चारों साइड पानी है, पानी ही पानी है, चारों साइड पानी है। तो ये पृथ्वी की सीमा हो गई। अगर हम ऊपर जाकर के बहुत ज्यादा अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे हम लोगों को तारा दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, सूरज दिखाई पड़ता है छोटा सा थाल के बराबर, ऐसे यह पृथ्वी भी ज्यादा ऊपर जाने से यह भी एक थाल के समान, सूरज के समान छोटा सा बुझाएगा। ये भी एक गोलाकार नारंगी के समान है, इसकी भी सीमा है। लेकिन परमात्मा ईश्वर, उसका कोई सीमा नहीं है, न आदि है न अंत है, अनंत है। हम लोग तो भगवान उसी को मानते हैं, ईश्वर उसी को मानते हैं जो कोई शरीर में आकर के विशेष काम किए हैं। जैसे राम आए तो राम रावण को मारे, दुष्टों का संहार किए, इसलिए हम उनको ईश्वर मानने लगे। कृष्ण आए, उन्होंने भी निशाचरों का वध किया, राक्षसों का वध किया, दानवों को मारा, दुष्ट स्वभाव के लोगों को मारा, इसलिए उनको हम ईश्वर कहते हैं। तो जो विशेष काम इस शरीर संसार में आकर के किए उसको हम ईश्वर मानते हैं। लेकिन यहाँ के लोग हम आप राम को ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, शिव को ईश्वर मानते हैं, लेकिन जाकर के विदेश में देखिए तो ये नहीं मानते हैं। मतलब कहने का, राम जो शरीर में आए, शरीर की सीमा है 3.5 हाथ का, जैसे हम आप शरीर में हैं, ऐसे राम भगवान भी अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही शरीर में थे। कृष्ण भगवान भी 3.5 हाथ वाला शरीर में ही थे, तो उसकी सीमा हो जाती है, उसकी सीमा हो जाती है, इसीलिए वह ससीम ही कहलाएंगे। लेकिन असीम, जिसकी कहीं सीमा नहीं है, न आदि है न अंत है, इसलिए अनंत है, और उसको इस आंख से देख नहीं सकते हैं। उस ईश्वर को जिन्होंने ये संसार की रचना की है, संसार को बनाया है, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को इस आंख से नहीं देख सकते हैं। आप कहिएगा कि उस ईश्वर को इस आंख से क्यों नहीं देख सकते हैं? हम तो बहुत कुछ को देखते हैं, लेकिन उस ईश्वर को इस आंख से क्यों नहीं देख सकते हैं? तो थोड़ा सा हम लोग विचार करें। ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, क्या हमें पांचों तत्व यह आंख से दिखाई पड़ता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। तो मिट्टी को तो हम आप देखते हैं, लेकिन इससे पतला होता है पानी, पानी को भी देखते हैं। मिट्टी ठोस पदार्थ है, पानी तरल पदार्थ है। मिट्टी पर हम चलते हैं, लेकिन पानी पर चल नहीं पाते हैं। पानी पर भी चलने वाले कोई योग पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, साधना सिद्धि के द्वारा पानी पर भी चलते, लेकिन तरल पदार्थ है, सबके लिए यह संभव नहीं है, इसलिए पानी पर चल नहीं पाते हैं। मिट्टी से पतला पानी है। पानी से भी महीन है अग्नि। हम पानी में तैरते हैं, पानी में कोई कोई योगी जन चलते भी हैं, लेकिन अग्नि में हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी में अग्नि है, लेकिन पानी से महीन है अग्नि। उससे भी महीन है हवा, हवा अग्नि से भी महीन है। आग को तो इस आंख से देखते हैं, लेकिन हवा को इस आंख से हम देख नहीं पाते हैं। हवा का भले ही स्पर्श होता है, शरीर से स्पर्श होता है, या वृक्ष पत्ते वगैरह को देखते हैं हिलते हुए, तो हम अनुमान करते हैं पूर्वा या पछिया हवा चल रहा है, शरीर से भी स्पर्श होता है।
लेकिन आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता है, ना तो दिखाई पड़ता है ना स्पर्श होता है, लेकिन आकाश भी है। क्या आकाश का परिभाषा? खाली जगह, शून्य स्थान। हाँ, खाली जगह को आकाश कहते हैं। शून्य जगह है, वहां आकाश है। तो ये संसार एक शून्य के समान है, और यही शून्य के ही अंदर में यह पृथ्वी भी यही शून्य के अंदर है, आकाश के ही अंदर है। यह सूर्य, तारे, चंद्र जो कुछ भी देखते हैं वह भी शून्य के ही अंदर है, आकाश के ही अंदर है। इसलिए आकाश के बिना कुछ भी अवकाश, किसी को भी अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए ये पांच तत्व से शरीर बना है, लेकिन पांचों तत्व का ज्ञान इस आंख से नहीं होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसी आंख से हम भगवान को देखेंगे, इसी आंख से ईश्वर को देखेंगे, राम का दर्शन इसी आंख से करेंगे, कृष्ण का दर्शन इसी आंख से करेंगे। अब हम आप विचार करें, जिस समय में राम थे, जिस समय में कृष्ण थे, जिस समय में भोले बाबा थे, उनके दर्शन बहुतों ने किया, लेकिन कितने का उद्धार हुआ, कितने का कल्याण हुआ, कितने का संसार का बखेड़ा समाप्त हुआ? अगर थोड़ा इस पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो शायद जैसे हम आप दुखी हैं, जैसे हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, वैसे राम को देखने वाले, कृष्ण को देखने वाले, शिव को देखने वाले, उनके भी जीवन में बखेड़ा ही आया। जब राम का दर्शन हो गया, जब कृष्ण का दर्शन हो गया, जब शिव का दर्शन हो गया, तो बखेड़ा तो समाप्त हो जाना चाहिए, दुख तो हमारा टल जाना चाहिए, हमें सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि सही ईश्वर का दर्शन हमने नहीं किया, मायावी ईश्वर का दर्शन किया। जबकि राम भगवान कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। जय बोलिए श्री सदगुरु। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब जहां तक विचरण करती है, जहां तक जाती है, कहते सब माया ही माया है। तो राम का दर्शन करने वाले, कृष्ण का दर्शन करने वाले, शिव का दर्शन करने वाले, वे कौन चीज से दर्शन किए थे? इसी आंख से दर्शन किए थे। महापुरुष कहते हैं कि इस आंख से जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा वह माया है। माया किसको कहते हैं? जो असत है, झूठ है, जो एक समान सदा नहीं रहता है, जिसमें परिवर्तन होते रहता है। जैसे हम आप इस शरीर को देखें, एक दिन यह बचपन अवस्था में था, फिर किशोरा अवस्था में आया, फिर जवान हुआ, और एक दिन यह शरीर बूढ़ा हो गया, एक दिन लापता भी हो जाता है। ये तो शरीर का स्वभाव है। 3 गुणों से शरीर बना है, और 3 गुणों का खेला इस शरीर में होते रहता है। लेकिन परमात्मा 3 गुण के अंदर नहीं है। परमात्मा 3 गुण से ऊपर है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों से ऊपर हैं। इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। जिसमें ये 3 गुणों का खेला नहीं होता है, वही निर्गुण है। हम आप शरीर में कौन है? इस शरीर में हम आप जीवात्मा हैं, ये भी निर्गुण है। निर्गुण से जो निकला वह भी निर्गुण, सगुण से जो निकला वह सगुण। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। इस शरीर कौन से बना? सगुण से। यह शरीर सगुण से बना, 3 गुणों के मिश्रण से बना है, इसलिए 3 गुणों का खेला होता है। और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वह निर्गुण से बना है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर बच्चा था, जवान हुआ, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, तो शरीर में परिवर्तन है।
लेकिन ना तो जीवात्मा कभी बच्चा था, ना जीवात्मा कभी जवान होता है, ना जीवात्मा कभी वृद्ध होता है। एक रस रहता है, एक जैसे रहता है, जैसे का तैसे रहता है, इसलिए निर्गुण है। संत महापुरुष कहते हैं कि तो सगुण का ही ज्ञान करते हो, और सगुण के ज्ञान के ही अंदर रहने के कारण तुम दुखी हो, कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो। हाँ, कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। ये संसार में, संसार का स्वभाव है, सुख दुख आना जाना, इस संसार का स्वभाव है। शरीर का स्वभाव है जन्म लेना, बीच में ठहरना और बाद में समाप्त हो जाना, ये शरीर का स्वभाव है। लेकिन इनके अंदर में जो रहने वाला निर्गुण तत्व है, जो परमात्मा से बना है, बना है शब्द ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बना है, बना नहीं है, बल्कि परमात्मा से अलग हुआ है। अलग भी नहीं हुआ है। अलग भी कहा जाए तो ये भी कैसे लगता है, क्योंकि परमात्मा है कहां नहीं है कि ये अलग उससे होगा। वे सब में है, सबसे, हाँ, सब में रहते हुए सबसे अलग है। तो जो सब में है और उसके अंदर हम आप भी हैं, तो फिर अलग भी कैसे हैं। हाँ, लेकिन भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जैसे मृगा को, हाँ, मृगा वैशाख जेठ की गर्मी में जब मरुस्थल के रेत को देखता है, बालू को देखता है, तो मृगा को भ्रम हो जाता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है, लेकिन पानी जैसे भासता है। प्यासी मृगा दौड़ते दौड़ते उसका प्राण अंत हो जाता है, लेकिन प्यास कभी भी नहीं बुझता है। ऐसे ही संसार में बुझाता है हम आपको कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हाँ अब मिलेगा, अब मिलेगा। जैसे मृगा को लगता है कि थोड़ा आगे में पानी है, कहीं वहां जाओ तो हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते थक जाता है, मर भी जाता है, लेकिन प्राण, प्यास कभी भी दूर नहीं होता है, लेकिन प्राण अंत हो जाता है। ऐसे हम आप भी संसार में जितना भी दौड़ते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, दौड़ते दौड़ते शरीर भले एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये प्यास दूर नहीं होता है। क्योंकि प्यास दूर होगा कैसे, जिसका जो है उसके पास जब तक वह नहीं जाएगा तब तक वह भूख कभी नहीं मिटेगा। हम आपके अंदर में कौन सा भूख है, कौन सा प्यास है? ये पानी का प्यास, ये तो शरीर का स्वभाव है। शरीर में 5 तत्व से शरीर बना है, और 5 तत्व में से कोई तत्व की कमी हो जाती है तो उसको वह तत्व दे देते हैं। मिट्टी तत्व की कमी हो गई, क्योंकि मिट्टी तत्व से शरीर बना है। हाँ, मिट्टी तत्व से शरीर बना है, मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है तो हम इसको मिट्टी डाल देते हैं। अन्न, अन्न क्या है? मिट्टी का ही अंश है, मिट्टी से ही अन्न उपजता है, मिट्टी का ही दूसरा रूप है अन्न। तो जैसे हम आपको मिट्टी तत्व की कमी होती है, इसमें अन्न डाल देते हैं तो आपका शरीर ठीक बुझाता है, स्वस्थ बुझाता है। फिर पानी तत्व की कमी हो जाती है, तो पानी तत्व की कमी हो जाती है तो पानी पीते हैं, पानी शरीर में डाल देते हैं तो ठीक बुझाता है। जो तत्व की कमी होती है वह डाल देते हैं तो शरीर आपका स्वस्थ बुझाता है। अग्नि तत्व की कमी होती है, गर्मी की कमी होती है, तो हम लोग सूर्य से गर्मी लेते हैं या गरम गरम भोजन करते हैं, उससे गर्मी की पूरा होता है, गर्मी की पूर्ति होती है। उसके बाद हवा तत्व की कमी होती है तो श्वास लेते हैं। गुरु महाराज कहते थे जब जगे हुए हैं तब तो श्वास लेवे करते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं उस समय में भी श्वास लेते रहते हैं, फेफड़ा चलते रहता है। हाँ, श्वास प्रति श्वास चलते रहता है। श्वास जैसे रुक जाए तो समझ जाएंगे ये मर गया, उसका राम नाम सत्य हो गया, उसको जला दो। तो श्वास लेते रहते हैं, और आकाश के बिना तो कोई अवकाश ही नहीं। इसलिए 5 तत्व का शरीर बना है, 5 तत्व की कमी होती है, वह डाल देते हैं
तो शरीर आपका स्वस्थ बुझाता है। ऐसे ही जीवात्मा को किस चीज की कमी है? क्या शरीर संसार की कमी है? शरीर संसार इसको चाहिए? नहीं नहीं। हाँ, लेकिन मन से जीवात्मा जो जुड़ गया है तो मन कहता है कि तू कहां जा रहा है? अरे इसी शरीर संसार में ही सुख है, इसी में दौड़ो। हाँ, इसी में दौड़ो। दौड़ते दौड़ते मन आपको दौड़ाते दौड़ाते एक दिन थका देता है। बचपन से दौड़ाते दौड़ाते जवानी में लाए, जवानी से दौड़ाते दौड़ाते बुढ़ापा में ले जाएंगे और एक दिन अंत हो जाएगा। तब मनवा वहां पर क्या कहेगा? कहेगा कि हम क्या कह रहे थे? तुमको कह रहे थे शरीर संसार में दौड़ो, तो तुमने दौड़ा। अंत में मन आपका साथ छोड़ देंगे और हाँ, अपना ये हट जाएंगे। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बीच दरिया में ले जाए कर तुमको देगा छोड़। ये चोर का कहा मानिएगा, चोरवा का कहा मानता है तो लोग क्या होता? चोरे न होता है। चोर का संग करता है तो चोरे न बनता है। कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर रे वर्जे नहीं माने। कहते ये मन बड़ा जालिम है, बहुत जोर करता है, वर्जे नहीं माने। इनको बार बार समझाता हूं लेकिन समझता नहीं है। मानत नहीं माने मोरा है साधो, मानत नहीं माने मोरा हो। बार बार मैं कहीं समझावो, जग में जीवन थोड़ा हो। आहा, कितना सुंदर कबीर साहब भजन गाए हैं। मानत नहीं मने मोरा ही साधो, मानत नहीं मने मोरा ही। यह मन को जीवात्मा बार बार समझाता है, हे मन, इस शरीर संसार में कब तक रहोगे? एक दिन तो ये छूटने वाला है, एक दिन तो ये शरीर संसार से बिछुड़ जाओगे। लेकिन अविनाशी परमात्मा को अगर एक बार प्राप्त कर लो तो वह कभी भी बिछोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मन का स्वभाव ऐसा है कि यह बराबर संसार के ही तरफ झुकाता है, शरीर संसार के ही तरफ झुकाता है और अंत में यहां खाली हाथ यहां से जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम जिससे बिछड़े हुए हो तुम उसी के पास चलो। हम कहां से बिछड़े हुए हैं? हम अनंत से बिछड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीव निह शब्द में, एहते पड़ गयो दूर, अचलो निह शब्द में। अरे तुम निःशब्द के वासी हो, तुम अनंत के वासी हो, तुम असीम के वासी हो और तुम अनंत से बिछुड़ गए हो, तुम असीम से बिछुड़ गए हो और यही बिछुड़ने का ही दुख है। दुख क्या है? वही अनंत से हट जाना, अनंत से बिछुड़ जाना। और जब तक वह अनंत से तुम नहीं जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, उससे नहीं मिलोगे, तब तक तुम कितना हो व्यवस्था में रहो लेकिन कभी भी तुम अपने को सुखी नहीं पाओगे। हम आपके मन में होता है, हम आपके मन में होता है कि शायद हमारे पास में शरीर संसार का जितना सामान रहना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, ऐसा मन में बुझाता है। जो धनहीन व्यक्ति हैं उनसे आप जाकर के पूछिए तो वे कहेंगे हमारे पास में धन की कमी है इसलिए हम दुखी हैं। जो धनवान है उनसे जाकर के पूछिए तो वे कहेंगे कि मेरे पास धन तो है लेकिन पूरा पर्याप्त मात्रा में धन नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो कोई राजा महाराजा है उनसे जाकर के पूछिए तो वे कहेंगे कि भाई मेरे पास में तो है लेकिन मैं भी कोई विशेष राजा के अधीन हूं,
वह विशेष राजा से, चक्रवर्ती से पूछिए और वे भी कहेंगे कि मैं भी पूरा का पूरा सुखी नहीं, तो सुखी कौन है? तो कहते इंद्र भगवान सुखी हैं, देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के मालिक हैं। यहां पर हम आप मेहनत करते हैं तो संपत्ति होती है, और वहां बिना मेहनत के ही उनको संपत्ति है, इसलिए वे सुखी हैं। उनसे जाकर के पूछिए आप सुखी हैं? कहते हैं कि मैं भी पूरा सुखी नहीं हूं। ब्रह्मा जी सुखी हैं, सृष्टिकर्ता, उनसे जाकर के पूछिए। कहते हैं ब्रह्मा जी से पूछिए कि आप सुखी हैं? बोले कि मैं भी सृष्टि करने में दिन रात परेशान हूं, इसलिए मैं भी पूरा सुखी नहीं हूं। तो कहते विष्णु भगवान सुखी हैं, विष्णु भगवान से जाकर के पूछिए कि आप पूरा के पूरा सुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विचार करके कहते हैं कि हरि भजन के बिना जितने भी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं बन जाओ, लेकिन दुखिया ही रहोगे। दुख ये माथे पर से कभी हटने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा में जाकर के मिल जाओ। एक मिट्टी के ढेला को फेंकिए, वह मिट्टी का ढेला जब तक अपने पृथ्वी अपने जाति से अलग रहता है, तब तक वह ढेला अशांत रहता है, दुखी रहता है, कंपन रहता है, हिलडोल रहता है, थरथरी रहती है। लेकिन वही ढेला जब अपने जाति से मिल जाता है, पृथ्वी से मिल जाता है, तब देखिए एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बस यही बात है। ये जीवात्मा भी जब तक परमात्मा से नहीं मिलेंगे, निःशब्द से ये बिछड़ा हुआ है, और जब तक ये निःशब्द में जाकर के नहीं मिल जाएंगे, कितना हो इनको प्रयास कीजिए कि ये सुखी हो जाएंगे, कदापि कहने वाला नहीं कोई हुआ है संसार में रह के कि मैं सुखी हो गया। राम आए, राम भगवान भी रो करके गए संसार से। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान के आंख से आंसू तो नहीं निकला, लेकिन अंतिम में वे शुकर क्षेत्र में उदास होकर के एक दिन में 56 कोटि जदुवंशी मर गए। और ये सोच करके भगवान कृष्ण भी अंतिम में शरीर छोड़े तो उदासी पूर्वक ही शरीर छोड़े। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जनिले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछुई हवा नाही। गुरु महाराज कहते हैं, ये प्यारे मत लिपटो इस संसार में, ये संसार में लिपट करके रहोगे, एक दिन ये संसार धोखा दे देगा। जिसको तुम भर पाज करके पकड़ोगे, एक दिन वे झाड़ देंगे, तुम गिर जाओगे। इसलिए मत लिपटो रे प्यारे जग पर देसवा, इहाँ सुख कछु नहीं, यहाँ पर कोई सुख नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुख कैसे बुझाता है? तो यहाँ पर सुख बुझाता है मन इंद्रियों के द्वारा। मन इंद्रियां जो जो चाहती है वह देते हैं, तो मन इंद्रियों को सुख लगता है, और जो मांगती है वह नहीं देते हैं, तब इसको दुख लगता है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। गुरु महाराज कहते हैं, तजे देवी शय दुख दाई सुख। क्या है? देखो कि पाओ रे भाई, है भ्रम खाई हो भाई, भ्रम को खा जाओ। मतलब मन इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है ये तत्काल बुझाता है, लेकिन ये सुख है नहीं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोर, जगत चबेना काल को कुछ साँझ कुछ भोर। झूठे सुख को सुख कहे, हम आप झूठे सुख को सुख कह रहे हैं। मतलब जो सदा रहने वाला नहीं है, जो एक रस नहीं रहता है, जिसमें बदलाव होते रहता है, उसी सुख को हम आप सुख मान रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, उससे ऊपर उठो। कोई ऐसा भी सुख है जो एक रस सुख होता है और एक रस होते रहता है, और एक को बार उनसे बिछड़न नहीं होता है। लेकिन वह सुख आंख से ऊपर है, और हम आप रहते कहां हैं?
आंख से नीचे। बोलिए श्री सद्गुरु स्वामी विवेकानंद 1893 के मई में वे गए थे विश्व सम्मेलन, जहां पर शिकागो शहर में विश्व सम्मेलन हो रहा था। बहुत देश के बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें आए हुए थे और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद यहां से गए हुए थे। उस समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत अंग्रेजों के गुलाम से जकड़े हुए थे, इसलिए जितने भी देश के लोग थे भारत को नीच निगाह से देखते थे कि भारत में मतलब जो है ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई विशेष विद्वान नहीं हो सकता है, पढ़े लिखे नहीं हो सकता है, क्योंकि वे गुलाम हैं। भारत को नीच निगाह से लोग देखते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस विश्व सम्मेलन में गए हुए थे। भारतीय होने के कारण स्वामी जी को वहां पर पहले जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। स्वामी जी भारतीय एक सन्यासी का वेश धारण किए हुए थे, एक धोती पहने हुए थे, एक ओढ़े हुए थे। उनके वेशभूषा को देख करके लोग हंसते थे कि ये कहां से आया है, भारत से आया है, अरे भारत का लोग क्या बोलेगा। इसलिए जल्दी मंच पर भी उनको जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। लेकिन एक अमेरिकन बोले कि आप सन्यास वेश लेकर के मंच पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप कोट पहनिए। तो कोट पहन करके टाई लगा करके तब गए थे मंच पर। और मंच पर जाने के बाद बोले कि ये क्या बोलेगा, ये गुलाम ही क्या बोलेगा। इसलिए इनको 2 मिनट के लिए समय दिया गया और शून्य पर बोलने के लिए कहा गया कि आपके पास 2 मिनट का समय है और आप शून्य पर बोलें कि शून्य क्या है। स्वामी विवेकानंद के पास जब माइक आया, युवा सन्यासी था भारत का, जैसे उनके मुंह से ओजस्वी वाणी निकली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना जो बोले, ताली के गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक लोग ताली के गड़गड़ाहट से एकदम ताली बजाते रह गए। इतना खुशहाली से, इतना हर्षित होकर के लोग बड़े प्रसन्न हुए। और खास करके वहां के मां बहने, जितने भी प्रवक्ता थे, अभी तक कोई भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी मतलब महिलाओं को संबोधित नहीं करते। तो वहां पर महिलाओं की मान्यता नहीं के बराबर है। विदेश में महिलाओं को कहते हैं उसके अंदर तो आत्मा है ही नहीं। आत्मा महिलाओं के अंदर नहीं होती है, वो तो ऐसे ही होती है, बिना आत्मा की ही होती है। आश्चर्य लगता है, कहां कितना ज्ञान है विदेश में पता नहीं लगता, कोई आदर कदर नहीं। लेकिन ये जो सामान्य पुरुष और महिलाओं को सामान्य आदर सूचक शब्द बोले, इनसे इतनी खुशहाली हुई अमेरिकन को कि ताली का गड़गड़ाहट 5 मिनट तक चलते रहा। उसके बाद कहते स्वामी जी को समय दिया जाए। जितने भी प्रवक्ता थे सब अपना अपना समय स्वामी जी को देने लगे। स्वामी जी जाकर के विदेश में भारत के झंडा को सबसे ऊंचे किए। स्वामी जी को जब माइक दिया गया तो स्वामी जी कहते हैं, देखिए ग्रंथों की सजावट बड़ा ही ढंग से किया गया। ग्रंथ का जो सजावट था, वेद को सबसे नीचे रखा गया था। पहले दिन वेद को सबसे नीचे रखा गया और बाइबल क्रिश्चियन का सबसे ज्यादा प्रचार है विश्व में। विश्व में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन का प्रचार है, ईसा मसीह का। तो सबसे ऊपर में बाइबल रखा गया और सबसे नीचे वेद को रखा गया। तो स्वामी जी के जब बारी आती है तो स्वामी जी कहते हैं कि ग्रंथों की सजावट बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। सबसे नीचे में रखा गया है वेद को, यानी सबका जड़ वेद है। अगर वेद को नीचे से खींच लिया जाए तो जितने भी ग्रंथ है
सब ढनमना करके इधर से उधर बिखर जाएगा। इसलिए वेद सबका जड़ है। हाँ, मूल ग्रंथ है वेद। दूसरे दिन ग्रंथों की जब सजावट किए तो सबसे ऊपर में रखा गया वेद को, सबसे नीचे रखा बाइबल को। तो स्वामी जी की जब बारी आती है, स्वामी जी कहते हैं कि ग्रंथों की सजावट बड़ा सुंदर ढंग से किया गया है, सबसे ऊपर में रखा गया है वेद को, मानो सबका सिर ताज, सबका मुकुट माल वेद ही है। मतलब कहने का, स्वामी जी गए और विदेश में जाकर के अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किए। और कैसे किए? वहां पर जितने भी विद्वान थे, देश विदेश के जितने भी विद्वान थे, सब के सब अंगुली तले, दांत तले अंगुली दबाए, सब पछताए और सबों ने कहा कि इनके पास कौन ऐसा ज्ञान है। स्वामी जी से पूछा गया कि अच्छा आप बोलिए कि वेद पर आप कब तक बोलिएगा, वेद पर आप भाषण कब तक कीजिएगा। स्वामी जी बोले कि जब तक ये सूर्य रहेंगे, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेंगे, तब तक मैं बोलता रहूंगा, लेकिन वाणी का अंत नहीं होगा। वह कहां से वाणी आता था जो कि स्वामी जी घंटों शून्य पर बोलते थे, वह कहां से वाणी आती थी। तो सबों विद्वानों ने कहा ये आंख से ऊपर वाला ज्ञान है। हम आप जो बोलते हैं, सुनते हैं, या गीता रामायण की पद को मतलब याद कर लेते हैं, सोठा चौपाई या छंद बोलते हैं, ये तो रट करके बोलते हैं। हमने रट लिया है, किताब को पढ़ लिया है, उसको याद कर लिया है और तब हम बोलते हैं। लेकिन जो आंख से ऊपर चला जाता है, उसके पास में वेद का ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है। बिना पढ़े हुए उनके मुंह से जो निकलता है वह वेद वाणी निकलती है। और ऐसे धारा निकलता है जैसे तेल का जब हम धारा छोड़ते हैं तो वह टूटता नहीं है, धारा, पानी का धार टूट जाता है, लेकिन तेल का धार नहीं टूटता है। वैसे अटूट तेल की धारा के समान उनके अंदर में परमात्मा का शब्द जब मिल जाता है, उसके बाद उसके पास शब्द का भंडार हो जाता है। तो वो कितना हो बोले, लेकिन वह अंत नहीं लेता है। बाबा देवी साहब प्रवचन करते थे, बोलिए श्री सदगुरु। बाबा देवी साहब प्रवचन करते थे, सुबह 6 बजे जब मंच पर बैठते थे तो कभी 2-3 रात बज जाता था। एक को अगर सत्संगी बैठे हुए हैं सत्संग स्थल पर, अगर सुन रहे हैं उनके प्रवचन को, तो बाबा साहब चुप नहीं करते थे। सभी इंद्रियों को बस में किए हुए थे, ना खाने का उसको मतलब रहता था। भूख लगती थे, मंचे पर एक आध कर ले लेते थे। हाँ, दीर्घ शंका भी बस 3 बजे रात के बाद दीर्घ शंका जाते थे एक के बार। दीर्घ शंका भी जाते थे तो गुरु महाराज कहते थे कि बाबा देवी साहब ऐसे दीर्घ शंका जाते थे जैसे कोई आप गए, ठेला फेंक दिए और तुरंत वहां से आ गए। मतलब दीर्घ शंका भी जाते थे तो कोई मतलब लघु शंका में भी जो समय लगता वो भी समय नहीं लगता था। गए और जैसे ढेला फेंक दिया तुरंत आ गए बाबा देवी साहब। अब बैठते थे 6 बजे सुबह में, तो बाबा साहब 3 बजे रात को भी अगर कोई सत्संगी सुन रहे हैं, नहीं जो धीरे धीरे एक एक करके उठते उठते सब उठ गए, तो बाबा साहब कहते थे या लेट जाते थे। बाबा साहब कहते लो अब आप लोग सबके सब लेट गए, अब मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूं। कभी कभी मतलब जो है ध्यान पर बैठते थे तो अब बैठे हैं, कोई गलिए में बैठ गए ध्यान पर तो अब बैठे हैं। अब कितना देर तक बैठे हैं इसका भी कोई ठिकाना नहीं। प्रवचने करने लगे तो कितना देर करने लगे उसका भी, उनका एक इंद्रियों से ऊपर वाला ज्ञान था। हम लोग कुछ महात्मा भी नकल करता है कि हम इतना देर बोलेंगे उतना देर बोलेंगे, वो नकल है। असल जो भीतर से आवाज आता है, हाँ अंदर से आवाज आता है, लेकिन वह अंदर से आवाज तब आता है जब समाधि में आप प्रवेश करते हैं।
ध्यान से ऊपर है समाधि। हम आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में कैसे हम आप जो है आगे बढ़ते हैं? तो सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम है समाधि। संत समाधिस्थ रहते हैं। संत जो होते हैं वे समाधिस्थ में रहते हैं। तो समाधि सबसे अंतिम सीढ़ी है। लेकिन सबसे पहले जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले यम और नियम, ये दो का पालन बढ़िया से करना पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु